हेलो फ्रेंड्स। देखिए ओली बोर्ड का मॉक चल रहा है अभी लाइव। तो हम लोग इसको एग्जाम में 15 मिनट में कैसे कर सकते हैं। अगर ये सेम अगर आपके पास में आ गया अगर सेम सेट तो उसको कैसे करेंगे 15 मिनट में। कौन सा क्वेश्चन पहले करना है कौन सा क्वेश्चन बाद में करना है वो भी देखेंगे। ठीक है, एक एक करके देखते हैं। देखिए एक दुकानदार किसी वस्तु का मूल्य उसके लागत मूल्य से जैसे से बोल रहा है वैसे करते जाएंगे। 50% अधिक कर दिया मतलब 2 से 3 हो गया। 1/2 होता है। चीनी में 14%, 14% मतलब 7/20, सॉरी 7/50, तो ये हो जाएगा 50 से 43। ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 129। तो कितना हो गया, 29% बढ़ गया। आगे जो बढ़ जाएंगे। देखो एक लेंथ जो है रेक्टेंगल का इंक्रीज बाय 40%, मतलब 5 से कितना हो गया, 7 हो गया। और दूसरा बोल रहा है डिक्रीज 35%, कितना होता है 7/20, तो यानी कि 20 से कितना हो जाएगा, 13 कम हो जाएगा। ये हो जाएगा 100 और 13 से 91, मतलब 9% मेरा क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, मतलब कम हो गया। ये वाला आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े। देखो ये इसको पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखना है। 274, 274, 200, मतलब 274 के ऊपर बार है, मतलब 274/99, ये आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े। देखो सिमिलर ट्रायंगल दो दे रखा है, तो डी है, डी जो है ए बी के बराबर हो जाएगा। ए बी का कितना दे रखा है, 2, मतलब ये 2 की वैल्यू होगी। मेरे से क्या पूछ रहा है, ई एफ, ई एफ मतलब बी सी यानी कि 3। 2 से जाएगा ये 18 बार में, 18 दिया 54 आंसर। ठीक है। ये पॉलीगन इतना डायगोनल दे रखा है। हाउ मेनी साइड्स डज दिस पॉलीगन हैव, क्या होता है, n n-3/2। उधर जाके कितना हो जाएगा, 44 से गुना हो जाएगा तो 88। 88 में 11 आ रहा है, मतलब 11 वाला आंसर आना चाहिए। फिर भी चेक कर लेते हैं। 11 में से जाएगा n-3, ये मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, n-3 तो 11 × 8 = 88 हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है। दी एवरेज वेट ऑफ 36 kg, 36 बॉक्सेस इज इतना केजी दे रखा है। 2 बॉक्सेस वेटिंग 18 और 22। रिमूव एंड रिप्लेस, रिमूव और रिप्लेस वाला आ गया, पहले हम लोग कर चुके हैं। तो 18 12 कितना हो गया, 40। और 30 और 34 से नया रिप्लेस किया तो ये हो जाएगा 64। कितना आ गया, 24 कितना पे, 36 पे। 12 दूनी 24, 12 या 36, मतलब 2/3 कितना होता है, 0.6667 होता है। 67 ले सकते हैं। तो 25 kg पे कितना बढ़ जाएगा, 25.67। तो ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। देखो इफ 3a इज पॉजिटिव एक्यूट एंगल एंड कॉट 2a इतना दे रखा है एक, देन द मेजर ऑफ ए। देखो दोनों मिलके 90 डिग्री आना चाहिए, तो 2a प्लस 3a, ये मैं लिखूंगा नहीं, जा मैं सीधे लिखूंगा। 5a बराबर कितना हो जाएगा, 90। 5 से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 18। 18 डिग्री मेरा एक वैल्यू हो जाएगा। ठीक है। अब देखो ए टैंक कैन बी फिल्ड बाय 3 a b c दे रखा है, 10 15 और कितना दे रखा है ये 20। ठीक है। और एक ड्रेन पाइप आता है डी, जो कि क्या करता है, उसको खाली करता है 12 में। तो सब कैल्शियम लो, 10 15 20 और ये 12, सब कैल्शियम कितना आ जाएगा मेरा यहाँ से, 60। 12 पंचे 60, 3 12 15 चौक 60 और ये 6। 6 4 10, 10 3 13, 13 में से 5 जाएगा, कितना हो जाएगा, 8। मतलब 8 जो है क्या करेगा टोटल, इसको कितना देर में भर जाएगा। 4 दूनी 8, 4 से 15, 15/2 मतलब 7.5 घंटा आंसर। देखो एक्स वाई जेड इतना दे रखा है, ये तो सिर्फ फॉर्मूला है। क्या होता है फॉर्मूला, एक्स वाई जेड यहाँ से कितना निकलता है, 3 XYZ। ये होता है 405 माइनस, देखो 15 लिखते हैं यहाँ पे और 15 का स्क्वायर करते हैं। यहाँ से 15 का स्क्वायर कितना हो गया, 225। और 74 × 3 करेंगे कितना होगा, 7 या 21, 210 और 4 या 12 कितना हो गया, 222। माइनस करोगे तो 15 या 45 आ जाएगा यहाँ से। 15 या 45, 405, ये 3 वाला इधर आ जाएगा तो 3 से डिवाइड। पहले इसको माइनस कर लेते हैं। ये आ जाएगा ऊपर से 360, 3 से कटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 120 आंसर। ठीक है, आगे बढ़े। देखो एक फॉर्म अ सर्कुलर सीट ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर, ए सेक्टर ऑफ 40% इज रिमूव। 40% रिमूव कर दिया तो बचेगा 60%। द रिमेनिंग पार्ट इज यूज टू मेक अ कोन। अच्छा, जो रिमेनिंग पार्ट जो बच गया उससे क्या किया, कोन बना दिए। ठीक है। एक बात बताओ, 15 सेंटीमीटर रेडियस था, उसका 40% रिमूव कर दिया एरिया सेक्टर का, तो मतलब मेरा रेडियस भी 40% कम हो जाएगा, तो बचेगा 60। तो 15 छक 90, रेडियस मेरा 9 आ गया। और जो ये वाला लेंथ आता है मेरा कितना आता है, एल आता है, जो कि 15 ही रहेगा। तो 9 12 15 ट्रिपलेट से बन जाएगा 12। तो अब क्या होता है, वॉल्यूम निकालने बोला है, तो कितना होता है, 1/3। पाई तो कुछ करना नहीं, पाई सेम रहेगा। ऑप्शन एक बार देखते रहना है। ऑप्शन बी R² 9 9 81, और हाइट कितना हो जाएगा मेरा, 3 से जाएगा ये 27 बार में। 7 दूनी 14, लास्ट में 14 आना चाहिए, तो 2 का 14 आया। ठीक है। 12 दूनी 24, 240 और बर सते 84। 8 4 12, 324 वाला आंसर आएगा। ठीक है। देखो यहाँ मल्टीप्लाई है, तो ये आइडेंटिटी सीधा सीधी क्या होता है, ये होता है 2 sin A प्लस cos A।
इसको जब आप लोग चेंज कीजिएगा ना, ये हो जाएगा कॉस बाय साइन, तो चेंज कीजिएगा, लास्ट में आइडेंटिटी क्या बचता है, ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टर्म बनता है, जो क्या करेगा, माइनस वाला को काट देगा, साइन ए प्लस कॉस ए वाला बच जाता है। ठीक है, तो अब ये वाला साइन इसको काट देगा, 2 और दूनी 4 हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये आइडेंटिटी आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, कभी अगर प्रैक्टिस करते हैं तो इसको पूरा शॉर्ट में करने की कोशिश कीजिए कि कैसे जो इसका आइडेंटिटी क्या बनता है। ठीक है, आगे चले। देखो, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर इज ऑलवेज, दो कंसेक्यूटिव नंबर है, मान लो 2 है और अगला क्या है, 3 है, नेचुरल नंबर हो गया, तो 3 और 2 5 आया। अच्छा, प्रोडक्ट बोल रहा है, 3 टू जा 6 आएगा। फिर एक और चेक कर लेते, 3 गुना अगर 4 करें तो 12, हमेशा क्या आ रहा है, इवन आ रहा है, तो इवन आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, ऐसे भी चेक कर सकते हैं अगर आपको पता नहीं है इसका। अब देखो, वापस हम लोग ऑलरेडी बता चुके हैं कि इन्वेस्टमेंट जब भी कुछ भी पार्टनरशिप का क्वेश्चन आता है, 2 जीरो लास्ट में हटा दो पहले ही, कोई दिक्कत नहीं है। अब बोल रहा है कि कार्तिक और लोकेश इन्वेस्टेड इन ए, कार्तिक और लोकेश ने एक ही अवधि के व्यवसाय में निवेश किया। ठीक है, वर्ष के अंत में कुल लाभ इतना है, और जिसमें से लोकेश जो है 2304 प्राप्त होता है। ठीक है, और कार्तिक ने जो है इतना इन्वेस्ट किया, कार्तिक का इन्वेस्टमेंट कितना, 1040 डिवाइड, हमको लोकेश का पता नहीं तो एक्स, तो अब लोकेश को मिल रहा है 234, इसमें से माइनस करो, 6 में से 4 जाएगा 2, और 4 में 3 जाएगा 1, 5 में से 2 जाएगा 3, 312। इसको कटाओ 3 से, 3 2 5 1 6, 3 से कट रहा है, 4 3 7 8 9, चेक कर लेंगे, 3 से कटेगा 3 1 3, 3 4 12, ऊपर देखो सेम ही आ रहा है, और यहाँ से कितना आ जाएगा, 3 7 21 और 2 3 24, ये इसको काट देगा 10 बार में, 78 इंटू 10 करेंगे कितना होगा, 780, 3 2 जीरो बार घटाए थे तो 2 जीरो ऐड कर दी। ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, सीधे सीधे 78 आंसर। आगे देखो, एक पात्र में 96 लीटर घोल है, जिसमें एसिड की मात्रा कितना है, 75, 75 3/4, यानी एसिड कितना 3 है, तो दूसरा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो टोटल है कितना, 96 है। पहले यहीं पे निकाल लेते हैं, 4 4 का 96 हो जाएगा कितना, 24 24 और 96, तो 24 या 72 यहाँ पे अल्कोहल रहेगा, और 24 क्या रहेगा यहाँ पे, मेरा घोल रहेगा, या फिर वाटर, जो भी बोल लो। ठीक है, वाटर ही है। अब बोल रहा है कि 16 लीटर निकाल लिया, इसमें से 16 लीटर निकाल लो, 16 लीटर जो निकलेगा 3 और 1 के ही अनुपात में निकलेगा मिक्सचर, तो 4 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 4 16, 4 या 12 निकला यहाँ से, यहाँ कितना बच गया मेरा 60, और यहाँ से मेरा निकलेगा 4, तो यहाँ कितना बचेगा मेरा 20। अब बोल रहा है कि 16 लीटर शुद्ध पानी ऐड किया, तो 16 लीटर शुद्ध पानी ऐड कर दो यहाँ पे, यहाँ कितना आ जाएगा 36। अब मेरा बोल रहा है कि जो नया एसिड का प्रतिशत कितना है, नया एसिड कितना हो जाएगा 60, 60 कितने पे आएगा, 96 पे, 12 पंचे 60, और 12 अठे 96, 5/8 कितना होता है, 62.5%, सबको याद होगा इसका, 1/8 होता है 12.5, उसका 5 गुना। देखो, आहान और करण समान स्थान से समान दिशा में क्रमशः 7 किलोमीटर इतना घंटे की दर से चल रहा है। ठीक है, वो उन्हें एक दूसरे इतना किलोमीटर दूर होने में कितना समय लगेगा, तो रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा, 7 7 14, सॉरी 0.5 हो जाएगा, क्योंकि एक ही दिशा में जा रहा है ना, दोनों समान दिशा में, कटाएंगे तो 21 बार में आ जाएगा, तो मतलब 21 घंटा मेरा आंसर। ठीक है, आगे बढ़ा। इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, देखो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है कि अगर ऐसे है और ये 2 लाइन दे रखा है यहाँ पे, ये दे रखा है -3 और ये -5 और ये 6 और -7। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे इसमें, इसका मिड पॉइंट यहाँ से हो जाएगा, जो भी मिड पॉइंट हटाओ, उसमें मिड पॉइंट से कम ही नहीं, यहाँ पे ऐसे ही बन जाएगा, M1 इंटू हमको पता है कि M2 कितना होता है, -1 होता है। ठीक है, तो एक वाले का तो M कैसे निकल जाएगा मेरा यहाँ से, M1 कितना निकलेगा, y2 - y1, तो y2 और -y1 कितना आएगा, -12, ये हम M1 निकाल रहे हैं, और ये कितना हो जाएगा 6 -3, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, नीचे आएगा 9 3 4 12, मतलब एक आ गया मेरा -4, और M2 कितना आ जाता है मेरा यहाँ से, -1 के बराबर होगा, ये माइनस खत्म, M2 कितना आ जाएगा मेरा 3/4। सिर्फ अब कुछ नहीं करना, ऑप्शन से देख लेना है कि 3/4 किस में आ रहा है, जो M है मेरा 3/4 किस में आ रहा है, देखो ये तो इधर आ गया तो y प्लस में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 8, 3/4 ये हो रहा है, ये आंसर हो जाएगा। और किसी में आ रहा है क्या, देखो ये तो इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो इसका माइनस हो जाएगा 3/4, तो ये तो नहीं होगा, तो ये 4/3, ये भी नहीं होगा, सीधे सीधे आंसर ये होगा, मार्क मार करके आगे। ठीक है, भाई देखो, ट्रेन जो है 120 किलोमीटर 60 की स्पीड से जा रहा है, तय करता है, पहली 120 किलोमीटर जो है 60 की स्पीड से जा रहा है, तो उसके बाद क्या होगा, सिग्नल प्रतिबंध के कारण उसकी अगले जो स्पीड है 80, वो क्या हो गया 50% कम हो गया, मतलब 30 रह गया होगा, तो पूरे सफर को तय करने में कितना लगेगा, देखो 1 घंटा में 60 जा रहा है, तो 120 जाएगा कितना, 2 घंटे में, 2 घंटे कितना होएगा, 120 मिनट हो गया,
अब अगला जो 80 किलोमीटर है उसमें क्या हो रहा है, इसका स्पीड जो है क्या हो रहा है, 30 रह जाएगा। 8/3 कितना होता है, पहले तो 2 घंटा जाएगा और उसके बाद बचेगा यहाँ पे कितना, 2/3 कितना हो जाएगा मेरा, 48 मिनट। तो 240 और 120, सॉरी यहाँ कितना हो जाएगा, 40 मिनट हो जाएगा ना, हाँ 40 मिनट हो जाएगा। तो 40 मिनट और जोड़ो, 280 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। On a principal P simple interest at 30% per annum for 2 years is compared with compound interest at 30% annum annually for 2 years। देखो 2 वर्ष के लिए 30% की साधारण ब्याज की तुलना में 2 वर्ष के वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज 30% की वर्ष की जाती है, वर्ष से की जाती है, तो चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज से इतना अधिक है। देखो 2 साल के लिए डिफरेंस क्या आता है, ये एक वाला आता है, तो अगर मान लेते हैं कि 100 है तो पहला वाला पे 30 पड़ेगा, 30% का इंटरेस्ट आएगा, फिर अगले पे 30% करेंगे तो 9 हो जाएगा, मतलब ये 9 आ जाएगा। इसका डिफरेंस 9 का वैल्यू कितना दे रखा है, 450, 15 को नंबर बैठा है, तो मेरे से क्या पूछ रहा है, 1500 आंसर होना चाहिए, नहीं 1500 नहीं, अच्छा 9 9 5 45 हो गया ना, तो 5000 आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो एक एक्स भुजा वाली समबाहु त्रिभुज दे रखा है, इसके अंतःत्रिज्या यानी कि इन रेडियस दे रखा है, यानी कि आर बराबर दे रखा है हमको 4। देखो ए कैसे निकालते हैं, 2/√3 होता है इसका, सॉरी √3 होता है इसका, तो ये कितना आ जाएगा, 2√3 होता है ना, हाँ। अगर ये जो होता है 2√3 से मल्टीप्लाई होता है तो 4 दूनी 8, 8√3 होता है, ठीक है। तो ए बी सी का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, कुछ नहीं, √3/4, भुजा स्क्वायर 8 64 और ये 3, 7 से जाएगा 16, 16 × 48, 48 क्यूब वाला, ये वाला आंसर आएगा, दोनों जो है कंफ्यूज नहीं करना, ठीक है। आगे देखो, इन ए सर्किल विद सेंटर ओ, टू कॉर्ड्स एक्स वाई एंड पी क्यू एक्सटेंड दैट दे मीट एट, ठीक है, एक सर्किल है मान लो, एक्स वाई को एक्सटेंड करेंगे और यहाँ से पी क्यू को एक्सटेंड करेंगे, पी क्यू को, तो जेड पर मिल रहा होगा कहीं, क्या क्या दे रखा है, वाई जेड फटाक से लिख दो, 12, ये हो जाएगा 16, पी क्यू दे रखा है 5, ये एक्स क्या हो जाता है मेरा, 12 गुना पूरा जोड़ के 28, और यहाँ से होता है एक्स, एक्स प्लस 5, कुछ नहीं करना, सीधा सीधे देखो ऑप्शन से उठा लेंगे, यूनिट डिजिट चेक कर लेंगे, पूरा मल्टीप्लाई नहीं करना है, 8 दूनी 16, लास्ट में यूनिट डिजिट 6 आना चाहिए मेरा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद। तो पहला उठाते हैं 16 यानी कि 6, यहाँ 6 रखेंगे, 6 5 11, 1 6 1 6, ये आंसर आ सकता है, और कोई आएगा क्या, नहीं, 5 वाला, तो 5 और 5 10, जीरो आ जाएगा लास्ट में। 4 वाला करेंगे तो 4, देखो 4 यानी कि 14, 14 और 15 कितना, 14 और 5 कितना हो जाएगा, 19, 19 एक क्या है, प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर इसमें नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये तो आंसर नहीं होगा मेरा, ये भी नहीं होगा, और 2 से करेंगे तो 7 आ रहा है, 7 भी नहीं आ रहा है इसमें, 12 और 5 17 हो जाएगा ना, 17 भी का फैक्टर नहीं है इसमें, सीधे सीधे एक ही आंसर है 16, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट, देखो अभी मैं समझा नहीं रहा हूँ, ठीक है, इसलिए मैं जल्दी बना रहा हूँ, तो थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, ठीक है, क्योंकि स्लो पढ़ने में या एग्जामिनेशन हॉल में थोड़ा सा, तो मैंने थोड़ा वही एग्जामिनेशन मोड रखा है अपना, ठीक है। मैं एग्जाम में कैसे करता हूँ, देखो 16 है, 4 3 7, देखो या तो 7 का फैक्टर देख लेंगे या तो 3 का फैक्टर देख लेंगे, और रिमाइंडर क्या आ रहा है मेरा 11, मतलब 11 माइनस करने पे क्या आना चाहिए मेरा, 3 से कटना चाहिए, इसको करेंगे तो 0, और यहाँ जाएगा 9, 1690 आ रहा है, 1690 9 6 15 1 16, ये नहीं कटेगा 3 से, इसमें करेंगे 11 तो 0 और 6 क्या आएगा, 814 1 15, ये कट रहा है, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी मैं शायद चेक भी नहीं करूँ आगे, ठीक है। देखो 2 पर पावर 38, इसका साइक्लिक, इसका पावर का साइक्लिसिटी क्या बनता है, 38 से 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 38 को, तो 2 बचेगा, 36 तो पूरा कट जाएगा, तो 2 पर पावर 4 मतलब 4 आएगा, 4/5, 4 आंसर आएगा इसका, ठीक है। आगे बढ़े, टू सर्किल ऑफ इक्वल रेडियस ऑफ x सेंटीमीटर इंटरसेक्ट ईच अदर सो दैट ईच पास थ्रू द सेंटर, अच्छा, दो दो सर्किल है, उसका सेंटर पे दोनों एक दूसरे को काट रहा है, और उसका रेडियस दे रखा है मेरा x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, द लेंथ ऑफ कॉर्ड दे रखा है। देखो जब दोनों एक दूसरे से मीट करता है ना, और उसका रेडियस भी सेम होता है, तो क्या होता है, कॉर्ड निकालने का r√3 होता है, तो ये l तो मेरा दे रखा है 12√3, ये √3 कट जाएगा, तो r बराबर कितना आ जाएगा मेरा, 12। आगे बढ़े, देखो लास्ट क्वेश्चन है, असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटा से बड़ा जाना है, छोटा कौन सा है, ये 0.8 वाला सबसे पहले होगा, अच्छा सब में है, तो ये तो नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद फिर ये 0.9 वाला आएगा, 0.9, 0.9 2 में आ रहा है, तो ये भी खत्म,
अब 9.8 9.6 वाला पहले आएगा, तो ये आ रहा है, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो एग्जाम में ऐसे करना है भैया। ठीक है, थैंक यू।